आज हम पढ़ेंगे प्रॉग की एनाटमी। द स्टडी ऑफ प्रॉग इज कॉल्ड विट्रोकोलॉजी। प्रॉग जो है ये एम्फीबियन है, ये वाटर में भी रहते हैं और लैंड ज़मीन पर भी रहते हैं। ये एक चार पाँव वाला जानवर है जिसने ज़मीन पर सबसे पहले जो है लाइफ को स्टार्ट की है। हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे कि इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है। प्रॉग की बॉडी हेड और ट्रंक पर कंसिस्ट है, जिसमें नेक और टेल नहीं है। प्रॉग की माउथ के ऊपर दो नॉस्ट्रिल मौजूद है जिसके थ्रू वो सांस लेता है। प्रॉग की आइज़ जो है ये बाहर की तरफ निकले है, जिसे हम बल्ज आइज़ भी कहते हैं, और ये नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर है जो पानी में इसको प्रोटेक्शन देती है। दोनों साइड पर आंखों के नज़दीक एक मेम्ब्रेन है जिसे हम टेम्पनम कहते हैं, ये साउंड को रिसीव करता है। इसकी जो अपर और लोअर लिम्ब है वो स्विमिंग में भी हेल्प करती है, वॉकिंग में भी, लिफ्टिंग, जंपिंग में भी और बारोइंग में भी हेल्प करती है। प्रॉग की 4 लिम्स पे 5 डिजिट्स है, और ये 5 डिजिट्स है जो है ये अपर लिम्स से साइज़ में बड़े हैं, जिसमें विप टाइप अरेंजमेंट है जो स्विमिंग में भी हेल्प करती है। प्रॉग में सेक्सुअल डेमॉर्फिज्म मौजूद है, मतलब इसमें आप मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं। मेल प्रॉग को हम इस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, दूसरा इसकी 4 लिम्ब पे एक कपुलेटरी पैड होगा जिसके थ्रू वो फीमेल प्रॉग को पकड़ेगा। ऑर्गन जो है फीमेल प्रॉग में एब्सेंट होंगे, तो इस तरह ये डिफ्रेंशिएट हो। प्रॉग की एनाटमी में हमारे पास एक इंटरनल कैविटी है जिसकी सराउंड मुख्तलिफ ऑर्गन है जिसे हम वेस्ट्रा कहते हैं, और इस वेस्ट्रा की जो आउटर कवरिंग है इसको हम कहते हैं वेजरल पेराटोनियम। सिस्टम ऑफ फ्रॉग। The digestive system of frog consists of the alimentary canal and digestive glands. इसकी जो alimentary canal है वो बहुत ज़्यादा short है as compared to other organism. The mouth of frog open into vocal cavity which is short and shallow, and also teeth are present in the rim of upper jaw. फ्रॉग की जो टंग है ये जो ऊपर हिस्से में है ये थोड़ी स्प्लिट हुई है। इसकी जो टंग है ये मुंह की आगे हिस्से को अटैच हुई है और पीछे हिस्से से ये बिल्कुल फ्री है। माउथ के बाद इसमें एक शॉर्ट स्ट्रक्चर है जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, और फिर ये आता है स्टमक को। इसी तरह स्टमक में एक कार्डिक स्फिंक्टर है स्टार्ट में और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर है एंड में, और यही स्टमक जो है ये खुराक की स्टोरेज और इसकी डाइजेशन का काम करता है। स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं डुओडेनम, जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, और इसका जो डिस्टल पार्ट है वो लॉन्ग है और कॉइल्ड है, और जिसे हम एलियम कहते हैं। और ये एलियम जो है ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन के एक पार्ट को ओपन हुआ है जिसे हम रेक्टम कहते हैं, और यही रेक्टम बाहर की साइड को ओपन हुआ है एक ऑर्गन के थ्रू जिसे हम कहते हैं क्लोका। इससे वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्रॉग से एक्सक्रीट होते हैं। अब ये हम देखते हैं कि इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड फ्रॉग में कौन कौन से है। स्टमक का जो वाल है इसमें स्मॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूसेस को, जो डाइजेशन में हेल्प करती है। इसमें जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो लीवर है जो ड्यूडेनम को ओपन होता है, कॉमन हेप्टिक डक्ट के थ्रू ये ड्यूडेनम को ओपन हुआ है। और लीवर जो बाइल प्रोड्यूस करता है वो हमारे पास गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। तीसरा जो ग्लैंड है वो है पेंक्रियाज, जो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में प्रॉग में मौजूद है, जो पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करती है और वो भी हमारे साथ डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती है। ये था हमारा प्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं कि प्रॉग में फीडिंग और डाइजेशन किस तरह होती है। तो प्रॉग जो है ये टंग के ज़रिए एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ता है क्योंकि ये कार्निवोरस है, फिर वो फूड जो है ये ट्रेवल करता है और स्टमक में जाता है। स्टमक में वो स्टमक की जूस के ज़रिए HCl के थ्रू इससे हमारे पास एक काइम बन जाता है, और इसी तरह ये काइम जो है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रेवल करते हैं, और इस पर फिर हमारे पास बाइल और पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन जो ये होती है। बाइल जो है ये पेट की एमल्सिफिकेशन करती है, और हमारे पास जो पेंक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट
लिपिड्स और प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन करती है और डाइजेशन के बाद हमारे पास ये खुराक जो है डाइजेस्टिव फूड ये इंटेस्टाइन में छोटे छोटे विलाई के ज़रिए जो है एब्ज़ॉर्ब होता है। फिर इसमें जो अनडाइजेस्टिव फूड रहता है जिसे हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं वो रेक्टम में जाता है और रेक्टम के बाद वो एनएस से एलिमिनेट होता है। तो ये थी इसकी डाइजेस्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट जो सिस्टम हम प्राग में पढ़ेंगे वो रिस्पायरेटरी सिस्टम है। तो प्राग की रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास जो है 3 सिस्टम जो है इसमें इन्वॉल्व है। एक ये स्किन की थ्रू रिस्पायरेशन करता है, दूसरा ये बकोफेरेंजियल कैविटी की थ्रू रिस्पायरेशन करता है, तीसरा ये लंग्स की थ्रू भी रिस्पायरेशन करता है। प्राग की जो स्किन है वो थिन है और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के लिए परमिसिबल है। इसी तरह इसी स्किन ही के ज़रिए हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आता है जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो भी इस स्किन की थ्रू बॉडी से एलिमिनेट होता है। और सेम यही जो प्रोसेस है ये प्राग की बकोफेरेंजियल जो कैविटी है उसमें भी होता है। वह भी थिन है और ये बकोफेरेंजियल कैविटी जो है ये भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन भी इसी तरह हमारे पास करती है। जो तीसरा हमारे पास रिस्पायरेशन का प्रोसेस है प्राग में, तो वो प्रोसेस जो है ये हमारे साथ लंग्स की थ्रू होता है। तो प्राग्स की जो लंग्स है उसका जो कलर है वो है पिंक कलर। इसमें जो रिस्पायरेशन को ये मेंटेन करता है तो ये ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी की थ्रू ये मेंटेन करता है। जब ये कैविटी कंप्रेस हो जाए तो एयर जो है ये हमारे पास लंग्स में जाता है। जब ये रिलैक्स हो जाए तो एयर जो है ये अपनी मुंह के ज़रिए एक्सक्रीट करता है। इसी तरह एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये लंग्स की थ्रू भी करता है और रिस्पायरेशन को मेंटेन करता है। इसी तरह ये एयर जो है माउथ और नॉस्ट्रिल जो इसकी नोज़ की नॉस्ट्रिल है इसकी थ्रू जो है ये एयर जो है ये बाहर जो है ये रिमूव होती है और इसका रिस्पायरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो प्राग का है वो हार्ट, ब्लड वेजल्स और ब्लड पर मुश्तमिल है और इसका जो हार्ट है ये लंग के बीच मौजूद है और ये हार्ट जो है ये 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल पर मुश्तमिल है जो 2 मेम्ब्रेन और पेराकार्डियम लेयर जो है इससे सराउंडेड है। इसी तरह इसकी जो आर्टरीज़ है ये बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है और वीन जो है इसकी ब्लड को कलेक्ट करती है। प्लांट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट सिस्टम जो है वह है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम वो होता है कि आर्गन के दरमियान जो वीन्स का कनेक्शन है उसे कहते हैं। तो इसमें हमारे पास लीवर और इंटेस्टाइन के बीच भी ब्लड का कनेक्शन है और किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में भी वीन्स का कनेक्शन पाया जाता है। लीवर और किडनी की वीन्स कनेक्शन को हम हेप्टिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं और किडनी और लोअर बॉडी की वीन्स कनेक्शन को हम रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। वो प्लाज्मा और सेल्स पर मुश्तमिल है। इस सेल में हमारे पास है एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। Their erythrocytes are nucleated which have nucleus and their leukocytes are non-nucleated, they contain no nucleus. Leukocyte help in body defense mechanism and thrombocyte help in coagulation of blood. इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ प्राग जिसकी थ्रू प्राग जो है अपनी सिस्टम को इंटीग्रेट करती है और इसे मैसेज देती है, उसमें हमारे पास एक एंडोक्राइन सिस्टम है और एक जो है न्यूरोनल सिस्टम है। प्राग का जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें भी बहुत ज़्यादा इसकी सिस्टम में आर्गन जो है ये पाई जाती है। तो प्राग की एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास जो आर्गन पाए जाते हैं उसमें एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है थायराइड ग्लैंड, तीसरा है थाइमस ग्लैंड। इसी तरह पेंक्रियाज
इसमें एड्रिनल ग्लैंड्स जो किडनी के ऊपर होते हैं वो भी पाए जाते हैं। इसी तरह इसमें गोनेडल ग्लैंड्स जो गोनेड्स या स्पम्स जो है सिक्रेट करती है वो भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है स्पेशल ऑर्गन्स, इसे हम स्पेशल सेंसेस भी कहते हैं। फ्रॉग में भी हमारे पास जो है वो 5 स्पेशल सेंसेस जो है ये मौजूद है। इसमें आइज़ और ईयर जो है ये वेल ऑर्गेनाइज है। आइज़ के थ्रू ये देखते हैं, ईयर्स के थ्रू ये सुनते हैं। इसी तरह बाकी जो इसमें सेंसेस है टच का वो थोड़ी मैक्स है और वो न्यूरोनल एंडिंग पे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है फ्रॉग जो है ये टेस्ट भी करता है अपने टंग के थ्रू, और ये इसमें स्पेशल सिस्टम है कि ये एक जो है ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो सिस्टम जिससे के थ्रू बॉडी की वेस्ट जो है ये एलिमिनेट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हम यूरिन या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वाटर के ज़रिए हम बॉडी से रिमूव करते हैं। इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन जो होता है वो होता है किडनी। तो फ्रॉग में 2 पेयर्स ऑफ किडनी मौजूद है। इसी तरह इसमें यूरेटर्स भी मौजूद है। इसी तरह फ्रॉग में हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर भी मौजूद है और क्लोका भी मौजूद। नेक्स्ट जो सिस्टम हम पढ़ेंगे वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि फ्रॉग में जो बच्चे लाने का सिस्टम है वो किस तरह ऑर्गेनाइज है। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट है 2 येलोविश टेस्टिस पर, और यही टेस्टिस जो है ये किडनी की अपर पोर्शन को अटैच हुए है एक फोर्ड मेम्ब्रेन की थ्रू, जिसे हम मेसोस्पर्म भी कहते हैं। इसी तरह ये टेस्टिस जो है फिर बाइडर कनाल को जॉइन करती है, और इसी तरह ये जो जिसके थ्रू एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन होती है उस सिस्टम को भी ये जॉइन कर, फिर ये यूरिनोजेनिटल डक्ट को जॉइन करती है यूरेटर को, और फाइनली क्लोका में जाती है। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेयर ऑफ ओवरीज पर मुश्तमिल है। इसी तरह वो हमारे पास ओविडक्ट और क्लोका पर मुश्तमिल है। जो इग है वो ओविडक्ट पर जाता है और फिर क्लोका में आता है। ये भी एक मेम्ब्रेन के थ्रू अपर पोर्शन ऑफ किडनी को अटैच हुए है पेरिटोनियम, जिसे हम ओवेरियन स्पोर भी कहते हैं। और ये हमारे पास इसका जो ओवेरियन डक्ट है ये सेपरेटली क्लोआ को ओपन हुआ है। मेल का जो था वो यूरिनरी ट्रैक पे आया था। इनके बच्चे लाने का प्रोसेस ये है कि फीमेल एक जो सिक्रेट करती है उसे स्पॉन कहते हैं, और मेल जो स्पर्म सिक्रेट करता है उसे हम मेल्ट कहते हैं। तो ये दोनों कंबाइन होते हैं और फ्रॉग में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वाटर के अंदर। फिर इससे हमारे पास इग बनती है और इससे एक टेडपोल बनता है, और इस टेडपोल के बाद हमारे पास जो थी फ्रॉग बनती है। तो ये थी हमारी फ्रॉग की रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो हमने फ्रॉग की सारे सिस्टम की एनालिसिस एनिमेशन के थ्रू कर दी।